वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अवलोकन की पद्धति के जो प्रमुख गुण हैं, यानी कि जो मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, उनके बारे में। जो सबसे बड़ी जो खासियत है इस पद्धति की, वह है सरलता। यह इसका सबसे बड़ा गुण है, यानी कि बहुत आसानी से अवलोकन के माध्यम से मनुष्य जो है घटनाओं और स्थितियों को देख या जान सकता है। इसके लिए उसे कोई बहुत स्किल नहीं चाहिए, कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है, और घटना को मनुष्य या अवलोकन करता जिस रूप में देखता है, उसका उसी रूप में हूबहू उसका विवरण प्रस्तुत कर देता है। इस रूप में इस पद्धति में यह एक भौतिकता का गुण भी आ जाता है, क्योंकि अवलोकनकर्ता निष्पक्ष होकर सामग्री का संकलन कर पाता है। दूसरी जो खूबी है इस पद्धति की, वह है विश्वसनीयता, क्योंकि अवलोकनकर्ता जिस रूप में घटनाओं को घटित होते हुए देखता है, उसी रूप में उसका विवरण प्रस्तुत करता है। अतः उसमें तोड़ मड़ोड़ या मनगढ़ंत किसी चीज़ को जोड़ देना या किसी चीज़ को छोड़ देना, ये सारी चीज़ें संभव नहीं हैं। और इस कारण से इससे जो प्राप्त तथ्य होते हैं वो अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीयता के इसी गुण के आधार पर मोजर ने अवलोकन को एक विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करने की विधि बताया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों की दैनिक जीवन की क्रियाओं का अवलोकन एवं समाजशास्त्री को अन्य विधियों से कठिनाई से प्राप्त होने वाली सामग्री को यह पद्धति विश्वसनीय रूप से उपलब्ध कराता है। जो तीसरी जो खूबी है इस पद्धति की, वह है वस्तुनिष्ठता। अवलोकन द्वारा अध्ययनकर्ता स्वयं घटना की वस्तुस्थिति की जानकारी करता है और उसका मौलिक विवरण देता है। इस कारण तथ्य पक्षपात रहित हो जाते हैं, और इस प्रकार से ये इस पद्धति को वस्तुनिष्ठ अध्ययन का आधार प्रदान करते हैं। चौथी विशेषता है सत्यापनशीलता। अनुसंधानकर्ता एक ही घटना के कई बार निरीक्षण करके घटना की सत्यापनशीलता की परख कर सकता है। जो पांचवा गुण है वह है कि यह पद्धति अनुसंधानकर्ता को प्राकल्पना के निर्माण में या प्राकल्पना के निर्माण के साथ साथ प्राकल्पना को परीक्षित करने में, सत्यापित करने में सहायक है। जब हमारे नेत्र किसी अध्ययन के दृष्टिकोण तथा प्राकल्पनाओं के प्रारंभिक निर्माण हेतु प्रयोग किए जाते हैं, तो वहाँ देखना अत्यधिक अर्थपूर्ण होता है। और इस दृष्टि से यह पद्धति जो है, क्योंकि इसने मुख्य काम देख करके ही तथ्यों को एकत्रित करना है, तो ये बहुत ही एक सहायक पद्धति है। यह एक सार्वभौमिक विधि है, क्योंकि यह सर्वप्रचलित है। इसका प्रयोग सभी विज्ञानों में किया जाता है। समस्त आधुनिक विज्ञान अवलोकन पर ही मुख्य रूप से आधारित हैं। तो इस दृष्टि से सामाजिक विज्ञानों के लिए भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इतनी खूबियाँ होने के साथ साथ अवलोकन पद्धति की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, हम उनको भी जान लें। वो क्या हैं? तो सबसे पहले ये कि यह विशिष्ट घटनाओं के अध्ययन के लिए कई बार अनुपयुक्त हो जाती है पद्धति, क्योंकि कुछ सामाजिक घटनाएं विशेष प्रकृति की होती हैं जिन्हें प्रायः व्यवहार में देखा नहीं जा सकता, जैसे सहानुभूति है, क्रोध है, संघर्ष है, और इन सब की जो मात्रा है, जो क्वांटिफाई भी नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यवहारों को अवलोकन द्वारा हम नहीं समझ सकते। यदि तथ्यों को एकत्रित भी कर लिया जाए तो वे विश्वसनीय नहीं माने जाएंगे। उसी प्रकार से यह जो
अध्ययन है या जो पद्धति है उसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है कि अवलोकनकर्ता, अनुसंधानकर्ता जिसे अवलोकन करना है, उसके पास समय, धन, श्रम की सीमाएं हैं और वो अपने सभी जो उत्तरदाता हैं, अगर उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसके उत्तरदाता बहुत अधिक हैं संख्या में, तो सब जगह जा कर के अवलोकन करना उसके लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लगता है, धन और श्रम की भी खपत होती है। तो इसलिए हम इसको बड़े व्यापक स्तर पे नहीं कर सकते। तीसरी कमी यह है कि अगर आपने असावधानी की तो असावधानी करते ही पक्षपात की संभावना इस अध्ययन में क्रीप इन कर जाती है, बढ़ जाती है। ये पक्षपात दो प्रकार से हो सकती है। एक तो अवलोकनकर्ता खुद करे, यानी कि उसने गलती करी, और दूसरा जो अवलोकित समूह है वह आपको देख करके और सही तरीके से वास्तविक स्थिति में जैसे वह व्यवहार करता है, आपसे प्रभावित होकर के वैसा व्यवहार नहीं करे, इंप्रेशन मैनेज करने लगे कि आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, या आप अच्छी चीज़ें देखो या वही देखो जो देखना चाहिए, मतलब जो कि वांछनीय है, और अवांछनीय जो चीज़ें हैं वो आपको न दिखाए। तो इन दोनों ही स्थितियों में जो तथ्य आप एकत्रित करेंगे वो पक्षपात हो जाएंगे, वास्तविक नहीं होंगे, सही नहीं होंगे। और जो चौथी और यह भी महत्वपूर्ण कमी है कि यह मुख्य रूप से हमारी जो इस पद्धति के द्वारा जो हम तथ्य एकत्रित करते हैं वो हमारे ज्ञान इंद्रियों के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर ज्ञानेंद्रियों में दोष हो, ये उसमें कोई कमी हो, यानी कि हमारे देखने सुनने की जो शक्ति है वो किसी तरीके से लिमिटेड हो, सीमित हो, या उसमें कुछ कमी हो, उसमें अंतर्दृष्टि नहीं हो, तो जो जो तथ्य देख करके भी आप अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए भी आप उसकी बारीकियों को, उसकी गहराई को आप के लिए समझना और एकत्रित करना संभव नहीं होगा। और जॉन मैज ने इसीलिए कहा है कि हमारी इंद्रियां अत्यधिक विविधतापूर्ण, त्रुटिपूर्ण तथा विशिष्ट रूप में काम करती हैं, और तुलनाएं करने के लिए जो हमारी इंद्रियां हैं एक बुरी यंत्र की तरह होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं देखते समय जो आकर्षित करने वाले तथ्य हैं उनसे प्रभावित हो जाए, और कभी कभी घटनाओं को सही अर्थ में वो नहीं देख पाएँ, और जिससे हमारे अध्ययन के परिणामों में त्रुटि उत्पन्न हो जाए। तो ये कुछ कमियां हैं अवलोकन की पद्धति के। तो हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या समझा? एक तो ये समझा कि अवलोकन जो पद्धति है उसके क्या महत्व हैं, उसके क्या गुण हैं, मेरिट्स क्या हैं उसके, और दूसरा उसके जो लिमिट्स क्या हैं, उसकी जो कमियां हैं वो क्या हैं। इन दोनों पक्षों के ऊपर चर्चा की, आप सबने सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद की कड़ी में हम बात करेंगे कि अवलोकन के क्या प्रकार होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।